तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हम मराठी में कैसे 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, देखो देखो बहुत लोग बोलते हैं लैंग्वेजेस में 90 प्लस स्कोर करना ऐसा हार्ड होता है। ठीक है, डिफ़िकल्ट होता है, बट मैंने स्कोर किया है तो आप क्यों नहीं स्कोर कर सकते हो, राइट। देखो मेरी मराठी इतनी कुछ खास नहीं थी, ॲव्हरेज ही थी। लाईक ठीक आहे, अभी आता पण मला येते मराठी बोलायला, तेवढं बस आहे। बस वही थोड़ा बहुत बोलना आता था, लिखना भी वही पढ़ पढ़ के। देखो कोई भी चीज़ हम लोग को पहले से नहीं आती है, तो इसके लिए तो स्कूल में सिखाते हैं। अगर आपको पहले से ही मराठी आता तो स्कूल में क्यों भेजते हैं आपके मॉम डैड। तो वही ना, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग होते हैं जिनकी मराठी बहुत सही लेवल की होती है, एकदम ही अपर लेवल की होती है, हाई लेवल की। बट देखो आपका जो मराठी जो है ना, वो सेकंड लैंग्वेज होगा। ठीक है, तो आपको बस अपना आंसर अच्छे से लिखना है, जिससे उन्हें समझ में आए। वो जो एक्सपेक्ट करते हैं वो बता दें। ठीक है, चलो हम देखते हैं। हम पहले तो एक एक करके समझते हैं। देखो हमारा जो मराठी का पेपर होता है 80 मार्क्स का होता है, राइट। पूरे 80 मार्क्स का होता है, बट उसमें अब यहाँ पे जैसे लैंग्वेज लिटरेचर होता है तो अलग अलग करके होता है। उसमें से 18 मार्क्स के लिए पहले तो पैसेज होता है, जिसे गद्य बोलते हैं। एक मिनट, 18 मार्क्स का पैसेज होता है जिसे गद्य बोलते हैं। उसके बाद होता है पद्य, फिर उसके बाद 16 मार्क्स का पद्य होता है। 16 ये 16 लिखा है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर से लिख दूँगी। 16 मार्क्स का पद्य होता है। भाषा अभ्यास स्थूल वाचन फिर कुछ ना कुछ होता है बचे हुआ, तो मैं अच्छे से बताती हूँ, इतना रुक सक। अब देखो पहले तो हम पेपर पैटर्न के हिसाब से बात करते हैं, जिससे आपको समझ में पहले तो आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। नहीं पता तो मैं बता दूँगी, टेंशन मत लो। ठीक है, बट इतने टाइम आपने पेपर लिखा तो अब तक तो पता चल ही गया होगा आपको। ठीक है, देखो सबसे पहला होता है विभाग एक आता है, विभाग एक आता है। ठीक है, तो जैसे सेक्शन 1 होता है इंग्लिश में ग्रामर राइटिंग, ग्रामर का, बट इधर मराठी में होगा गद्य विभाग। गद्य विभाग जिसमें पैसेज आएगा। ठीक है, जिसमें देखो 7-7 मार्क का रहेगा। पहले तो 7 मार्क का 2 पैसेज रहेगा, 7-7 मार्क के 2 पैसेज रहेंगे। देखो सबसे पहले प्रश्न 1 आएगा, तो उसमें क्या होगा, आकलन कृति होगा 2 मार्क्स के लिए। तो मतलब 2 मार्क्स के लिए इजी क्वेश्चन होगा, जैसे कि चौकटी पूर्ण करा, चौकटी पूर्ण करा, फिर या तो आकृति पूर्ण करा, कुछ ना कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो समझो 2 मार्क्स का रहेगा। फॉर एग्जांपल अभी उसमें से आपको ये जो विभाग एक होता है, ये पहले देखो दो पैसेज होते हैं। ठीक है, 2 पैसेज होते हैं 7-7 मार्क के। समझो पहला वाला पैसेज की बात करेंगे हम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा, आकृति पूर्ण करा, चौकटी पूर्ण करा, पैसेज में से ढूंढ के लिखना रहेगा। और समझो अगर आपको वो भी नहीं आया तो कुछ ना कुछ लिखोगे तो उसका समझो 1.5 मार्क्स मिला। कुछ भी मिस्टेक हो गया, कुछ भी हो गया, 1.5 मिला। उसके बाद फिर से एक और वैसा ही क्वेश्चन आता है जिसमें से आकृति बंद पूर्ण करा, बीच में सा कुछ दिया रहेगा। जैसे कि अभी शाल वाला वो चॅप्टर था, तो हम लोग को आया था कि कार्यक्रमात नारायण सुर्वे यांना सन्मानाने मिळणाऱ्या वस्तू, तो 2 लिखना था ऐसे, शाल और नारळ, शाल और नारळ ऐसे लिखना था। पैसेज में ही दोनों के दोनों दिया था। नारळ नहीं था, एक मिनट, श्रीफल था। चलो कोई, शाल और श्रीफल ऐसे अच्छे से पूरा, मतलब वही थोड़ा सिस्टमेटिकली लिखना था। श्रीफल समझा, तो वो तो आपने ऐसे ढूंढ के भी लिख लिया, तो समझो 1.5 और 2 मार्क्स। वो अगर नहीं भी हुआ हो जाएगा, मैं इतना तो अगर आप पूरे साल पढ़े हो। फिर आता है स्वमत, 3 मार्क का स्वमत आता है। ठीक है, अभी कुछ ना, देखो ज़्यादातर अगर आपका मराठी अच्छा है, मिस्टेक नहीं है, सिर्फ पॉइंट लेके लिखा है, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब स्कूल वाले देते हैं 1.5 मार्क्स देते थे स्कूल वाले, बट हम 2 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते। ठीक है, अरे पूरा ही रेज हो गया, चलो कोई नहीं, लिख लेते। सबसे पहले हम 1.5
ठीक है। तो हम स्वमत में 2 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 3 मार्क भी मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट ठीक है। और उसके बाद एक और उतारा आता है, एक पैसेज हो गया, फिर उसमें निबंध वगैरह स्वमत वगैरह अच्छे से लिखा, फिर दूसरा पैसेज आता है, वो भी फिर से 7 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो अब उसमें वही फिर से पहले तो आकृति कोणते लिहा, काते लिहा, फिर कारण ने लिहा। तो समझो पहला आ गया कारण ने लिहा, आपने लिखा थोड़ा बहुत गड़बड़ करके, तो आपको मिल गया समझो 1.5 मार्क्स। फिर से आ जाता है, फिर से काते लिया, कोणते लिया, उसमें एक इजी वाला आ जाएगा, तो समझो पूरा 2 ही मिल गया। फिर स्वमत आ गया अगेन, फिर से समझो 2 मिला आपको। फिर आता है अपठित उतारा, मतलब अनसीन पैसेज। फिर इसके बाद आता है अनसीन पैसेज आता है जो 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। और इसमें एक बात अच्छी है कि उसमें एक भी स्वमत नहीं आते, अनसीन पैसेज में एक भी स्वमत नहीं आते, बहुत सही है ना, कर सकते हो। देखो इसमें 2-2 मार्क का 2 आकृति होता है, कथिते लिया, काते लिया, कोणते लिया और आकृति बंद पूर्ण कर, उसमें समझो आपको दोनों में 1.5 मिला, ठीक है। नहीं ढूंढ पाए, मिस्टेक हो गया, कम गिनना, ठीक है। तो कितना, तो अभी देखो आपको, तो अभी पूरा 18 मार्क्स से 18 मार्क्स से ये पैसेज वाला विभाग हो गया, ठीक है। तो काउंट करो कितना मिला आपको। पूरा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा 18 मार्क्स का हुआ। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो समझो 14 मार्क्स मिल गया आपको, ठीक है। 14 मार्क्स मिल गया आपको ये वाले उससे, फर्स्ट उसमें 18 में से 14 मिला। अब अगला आता है पठित, फिर अगला वाला जो आएगा वो गद्य आएगा, ठीक है। जो पोयम, जो क्या होता है, पोयम वाला सेशन आएगा, पद्य सेशन। तो उसके बाद आ जाता है हमारा पद्य विभाग, जो अभी पद्य विभाग मतलब वो पोयम वाला सेशन जो 16 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो ठीक है, अब उस पर क्या होता है, पोएम वाला सेशन होता है, जिसमें सबसे पहले देखो, फिर उसमें क्या होता है, उसमें वो पोएम अप्रिसिएशन भी आता है जो 8 मार्क्स का होता है, ठीक है। देखो पोएम अप्रिसिएशन, जिसको रसग्रहण बोलते हैं मराठी में, वो 8 मार्क्स का 8 मार्क्स का होता है। और फिर दूसरा जो 8 मार्क्स होता है वो पोएम वाले में से एक पैसेज में से ढूंढने का होता है। तो देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो पहले तो कुछ भी आएगा 2 मार्क्स का, कृति पूर्ण करा, या तो ये ढूंढ के लिखो, वो ढूंढ के लिखो। तो समझो फर्स्ट वाला आपने कर लिया, सेकंड वाला थोड़ा पोएटिकल लैंग्वेज है तो फिर समझो नहीं हो पाया, 1.5 मार्क्स। देखो आपको सब करना ही, ये सब में मिल जाता है 2-2 मार्क्स, बट मैं बता, ठीक है, 1.5 मार्क्स मिला। फिर आता है कृति कला, उसमें कुछ मीनिंग पूछ लिया, फिर वचन कुछ शब्द संपत्ति टाइप पूछ लिया, अपने फिर से मिस्टेक कर लिया, 1.5 मार्क्स नहीं, 1.5 मार्क्स नहीं मिलेगा, इधर 1 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एक तो गलत ही है ना। उसके बाद समझो फिर आता है काव्य सौंदर्य, तो वो फिर से 2 मार्क्स का आता है, उसमें मीनिंग लिखना रहता है या भावार्थ टाइप लिखना रहता है। अब पोएम समझा रहेगा तो अच्छे से आपको 2 में से 1.5 हम गिनते हैं, 2 में से समझो 1.5 मार्क्स मिल गया, ठीक है आपको, तो 1.5 मार्क्स मिल गया। तो ये हो गया हमारा ये वाला सेशन। उसके बाद आता है रसग्रहण वाला, 2 पोएम में ऑप्शन रहेगा, कोई भी एक पोएम करना रहेगा, ठीक है। तो कोई भी एक पोएम करना रहेगा, उसमें क्या पूछेंगे, कविता से कवि या कवियत्री, 1 मार्क के लिए। आप कोई भी एक पोएम छोड़ के जा सकते हो ऑप्शन के लिए, बट फिर बाकी जो आप कर रहे हो आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। मैंने कोई भी छोड़ी नहीं थी, ऐसे सबका एक बार समझ लो ना, ईजी ही तो है। देखो सबसे पहले कविता से कवि या तो कवियत्री का नाम पूछेंगे, 1 मार्क के लिए, वो लिख लोगे, पूरा भरोसा है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रस्तुत कविता विषय 1 मार्क लिख लोगे, परफेक्टली, आई थिंक सो। फिर प्रस्तुत और अर्थ स्पष्ट करा, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए आता है, समझो नहीं कर पाए,
1.5 मार्क्स देंगे, इतना अच्छा भी नहीं किया, ठीक है। उसके बाद आवड़ने से न आवड़ने से कारण अगेन 1.5 मार्क्स मिल गया आपको, समझो। उसके बाद आएगा शब्दांश से अर्थ लिया, ठीक है। आपको देखो, अगर आपको दोनों ही दो अभी ऑप्शन में आते हैं, ठीक है। देखो दोनों भी आपको अगर आते हैं रसग्रहण, तो आपको देखना है कि आपको कौन से वाले का शब्द के अर्थ आते हैं। सब क्या दोनों के अगर सब कुछ आता है तो फिर इट्स गुड। या तो आपका समझ लो पूरा स्टार्टिंग का आता है इधर तक। अगर देखो हिरवागार झाड़ा सर का पोयम है, उसका पूरा स्टार्टिंग तक का आपको आता है, बट जो शब्दार्थ है वो उसमें आपको एक नहीं आ रहा, तो आपको वो नहीं करना, जो उसके पहले वाला है वो करना है, ठीक है। तो समझो शब्द के अर्थ लिया तो उसमें भी 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको पूरा, ठीक है। अगर नहीं भी मिला, ठीक। अब काउंट करते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आपको अभी कितना मार्क्स मिल गया? 13 मार्क्स मिल गया 16 में से। 13 मार्क्स तो आसानी से मिल गया, बिना पढ़े ही मिला है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, जो भी 13 मार्क्स मिला आपको, ठीक है। अब अगला वाला जो सेक्शन आता है स्थूल वाचन का आता है। तो स्थूल वाचन में देखो, अब स्थूल वाचन जो आता है 6 मार्क्स के लिए आता है। स्थूल वाचन ध्यान से देखना। तो अब देखो स्थूल वाचन में क्या आएगा, 3 क्वेश्चन। पहले आपको कम लिखना रहता था, बट अभी जो है वो थोड़ा चेंज हो गया। देखो अब आपको 2 लिखना रहेगा, 3 मार्क्स ईच। 2 आंसर लिखना रहेगा 3 मार्क का ईच। या तो टीपा लिया आएगा, एक टीपा लिया आएगा, कोई भी एक क्वेश्चन आएगा टीपा लिया, और बाकी 2 नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक के पीछे से ही आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे। आप कोई भी एक स्थूल वाचन छोड़ सकते हो, बाकी जो आता है 2 आते हैं वो एकदम अच्छे से आने चाहिए। अभी समझो आपको 3 में से 2 मिल रहा है, दोनों भी स्थूल वाचन में, ठीक है। तो 4 हो जाएगा। तो आपको कितने मार्क्स मिल गए? 4 मार्क्स मिल गए 6 में से। देखो इतना कम नहीं मिलता, बट फिर भी अगर हम सोच रहे एकदम ही कम मिल रहा है, ठीक है, तो 4 में से 6 मिल गए। अरे 6 में से 4 मिल गए। तो उसके बाद आता है व्याकरण। तो देखो उसके बाद आएगा स्थूल वाचन के बाद आएगा हमारा जो व्याकरण विभाग है, तो ग्रामर वाला पार्ट, जो कि 16 मार्क्स का होता है, ठीक है। देखो शायद 16 मार्क्स का ही होता है, हाँ 16 मार्क्स का होता है ग्रामर। भाषा अभ्यास भी बोलते हैं, नहीं हो रहा मुझे इसमें टाइप हो रहे, ठीक है चलो छोड़ो सब। भाषा अभ्यास बोलते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले आएगा वाक्यांश से प्रकार ओळखा, 2 मार्क्स के लिए। वाक्यांश से प्रकार ओळखा बहुत ही ईजी वाला चीज़ है, बहुत ईजी चीज़ है, उसके लिए ट्रिक्स मैंने बता दिया। तो सब जो पूरा 2 मार्क्स मिल गया आपको। वाक्य सूचना प्रमाण रूपांतर, उसमें भी 2 मार्क्स मिल जाएगा समझो। उसके बाद आता है वाक्य प्रचार का अर्थ बट लिख के। सब जो उसमें आपका मिस्टेक हो गया, कुछ नहीं आया, आपका सेंटेंस कुछ अजीब सा बन गया, 2 मार्क्स मिला, ठीक है। 4 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स मिला। उसके बाद आता है भाषा शब्द संपत्ति, जो मतलब ये 8 मार्क्स का होता है और वो 8 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये शब्द संपत्ति होता है, समानार्थी शब्द आता है 1 मार्क्स का। सब जो उसमें आपको हाफ मार्क्स मिला, ठीक है, हाफ मार्क्स मिला, आगे जाके 1 ही होगा। विरुद्धार्थी शब्द 1 मार्क्स मिल गया। शब्द समूहाला 1 शब्द, हाफ मार्क्स मिला। अगर फिर वचन बदला 1 मार्क्स मिला। लेख नियमानुसार में 1 मार्क्स मिला। विराम चिन्ह में 2 मार्क्स मिला। टोटल करते हैं 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 मार्क्स मिले आपको 16 में से, ठीक है। अब भाषा अभ्यास में, अब इसके बाद आता है सबसे डरावना वाला सेशन जो होता है राइटिंग स्किल का। तो देखो राइटिंग स्किल के सेशन में आपको देखो मैं कुछ ट्रिक्स और टिप्स भी बताऊंगी। राइटिंग स्किल हर चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ, तो वीडियोस देखते रहना, ठीक है। चलो अब ये जो राइटिंग स्किल वाला जो सेशन होता है ना, 24 मार्क्स के होता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या लिख दिया मैंने, 24 या 26, 1 मिनट कितना बचा है वह काउंट करते हैं। देखो 18 मार्क्स हो गया वो पैसेज का, 16 मार्क्स पोएम का हो जाएगा। उसके बाद 6 मार्क्स ग्रामर का हो जाए, अरे 6 मार्क्स ग्रामर का हो जाएगा, नहीं सॉरी 6 मार्क्स स्थूल वाचन का हो जाएगा, 16 मार्क्स ग्रामर का हो जाएगा।
हाँ ठीक है। अब बचेगा, हाँ तो हमारा राइटिंग स्किल 24 मार्क्स का, क्या कर रही हूँ मैं, 20, अरे हाँ शेट, बहुत ज़्यादा ही मैं ऐसे एक्चुअली बहुत आजकल एब्सेंट माइंडेड रहती जा रही हूँ। 24 मार्क्स के लिए आपको आ जाएगा हमारा राइटिंग स्किल। जो राइटिंग स्किल में क्या क्या आएगा, पत्र लेखन, सारांश लेखन, फिर आएगा जाहिरात, बातमी, कथा, फिर निबंध आएगा 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। देखो अब सबसे पहले एक एक चीज़ पे डिस्कस करेंगे, मतलब इतना डीप डिस्कशन नहीं कर रहा भाई, हमारे पास टाइम नहीं है, आपको पढ़ना भी होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले पत्र लेखन जो आता है 6 मार्क्स का आता है, पत्र लेखन आता है 6 मार्क्स का। फिर उसमें समझो आपने एड्रेस लिखा एकदम बराबर से अच्छे से, फिर थोड़ा थोड़ा विषय ये सब लिखा, आपको समझो 4 मार्क्स मिल गया पत्र में। और उसके बाद औपचारिक अनौपचारिक, आपको औपचारिक प्रेफर करना है क्योंकि उसमें जो भी आप ये सब डाल लिखोगे, एड्रेस, विषय, वो सबका मार्क्स मिलेगा। उसके बाद आता है वो उसमें औपचारिक अनौपचारिक और सारांश लेखन होता है। अब सारांश लेखन तो हम कभी लिखते नहीं थे, तो उसमें ठीक है, वो मैंने कभी लिखा भी नहीं है, तो मत प्रेफर करो। समरी राइटिंग होता है, मैंने कभी प्रेफर नहीं किया, तो मैंने उसके बारे में कुछ बता सकती हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। चलो अब इसके बाद आता है जाहिरात लेखन, आता है बातमी लेखन, कथा लेखन, तीनों में से कोई एक करना रहता है 10 मार्क के लिए। तो देखो कथा लिखो, फिर जाहिरात लिखो और बातमी लिखो, कुछ भी लिखो। जाहिरात लिखो कि आप समझो अच्छे से लिखा, मस्त प्रेजेंटेबल वगैरह, तो 4 मार्क्स मिलते हैं, बट हम 3 ही गिनेंगे क्योंकि पता नहीं आपने पेन से बॉक्स बना दिए, इतना ऐसा बना दिए, इधर इधर लिखा 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 लिखा, ऐसे ऐसे कुछ भी ज़्यादा ही वो हो गया, तो उससे बेटर 3 मार्क्स गिन रहे हैं हम, ठीक है, बट 4 मार्क्स मिल जाता है। उसके बाद हमारा बातमी लेखन या कथा लेखन, समझो आप बातमी लेखन लिख रहे हो, उसमें दिनांक ये सब अच्छे से लिखा, 3 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, तो उसमें 3 मार्क्स मिलेगा। और अगर आपने कथा लिखा तो कथा में 3.5 एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपने अच्छे से बड़ा कथा लिखा है 2-3 पेज का, 3.5 एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये सब हो गया हमारा। अब फिर उसके बाद क्या आएगा, निबंध लेखन, राइट। तो निबंध लेखन 8 मार्क्स का होता है। अगर सब अच्छे से लिखा तो आपको 6-7 मार्क्स मिल सकता है, बट मैं एक्सपेक्ट करूँगी अभी के लिए हम एक्सपेक्ट करेंगे 5 मार्क्स, ठीक है। अब काउंट करते हैं, वो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15.5, जो आगे जाके 16 बन जाएगा। 15.5 अगर आपको मिला, जो अभी आगे जाके 16 मार्क्स बन जाएगा, ठीक है। 16 से आपको 20 से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी है राइटिंग स्किल में, ठीक है, तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। बट अभी मैंने एकदम जो भी कुछ नहीं हुआ जिनका, उनके बारे में बात करूँ, ऐसे तो मिल जाएंगे आपको 20, अब वो 20+ मार्क्स अगर अपने राइटिंग स्किल में ले लिए, बस फिर समझो पेपर आपका है, ठीक है। और फिर 20 मार्क्स मिलेंगे हम लोग को प्रैक्टिकल्स वगैरह, समझो उसमें आपको 19 मिला। अब देखो, अब काउंट करते हैं पूरे जो भी हमने लिखा था सारे। देखो अभी हम सब ऐड करते हैं, अभी समझो आपको कितने मिल रहे थे, 16 मिल रहे था, एक बार सारे फिर से गिनते हैं। देखो अभी समझो आपको 14 मिला, वो गद्य में 13 मिला, पद्य में 6 मिला, स्थूल वाचन में। अगर इसको ऐड करेंगे तो 4 + 6 + 4 10, 11, 12, 13, 3 और 1 कैरी ओवर, तो ये हो जाएगा 33, ठीक है। प्लस 12 मार्क्स हम लोग को मिले ग्रामर में, फिर 5, 45। और उसके बाद देखो इसमें हम लोग को कितने 45, और उसके बाद 16 मार्क्स हमारे उसमें 11, 1 कैरी ओवर, 5, 61 मिले समझो हम लोग को पेपर में, ठीक है। 61, देखो ये बहुत कम मार्क्स है, ठीक है, एवरेज ही बोल रही हूँ। अगर आपको कुछ नहीं हुआ, आपको कुछ नहीं आ रहा, अगर आपको लगता है 61 पेपर में मिला, बस आपको 19 मार्क्स इंटरनल मिलेंगे। तो 9 + 1 10, 0 या 1 कैरी ओवर 7, 80 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल गए, ऐसे ही 80 मार्क्स मिल गए। तो अब आपको मेहनत करना है और 15 मार्क्स की, बस 15 मार्क्स और स्कोर करो, कैसे भी 95 आ जाएंगे।
समझे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इस तरह आप स्कोर करने वाले हो 95 प्लस मार्क्स। आपको बस 15 मार्क्स के लिए मेहनत करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर मराठी पेपर जिनका कल है सेमी इंग्लिश वालों का। ठीक है, बाय।